रामपुर गांव में रात को एक चुड़ैल आती थी और इस चुड़ैल को लोग काली चुड़ैल बुलाते थे। और ये चुड़ैल रात में आके सबको डराती थी। और गांव के दो लड़के बातें कर रहे होते हैं। भाई, वो काली चुड़ैल रोज रात में डराती है, क्या रहस्य है इस बात का? भाई, ये बात 2 साल पहले की है। इस गांव में एक लड़की रहती थी। काली उसे चोरी करने की आदत थी, लेकिन एक दिन उसने एक बच्चे को चुरा लिया और गांव वाले उसके पीछे पड़ गए और कुछ लोगों ने उसको मार दिया। और तभी से उसकी आत्मा इन गांव वालों को परेशान कर रही है। और जिन लोगों ने उसे मारा था, काली ने उन सबको मार दिया और अभी तक उसकी आत्मा इस गांव में है। तो गांव वाले कुछ करते क्यों नहीं हैं? सब डरते हैं, क्योंकि जो भी उसके पास जाता है वो उन सबको मार देती हैं। और दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। अब रात को काली फिर से आती है और एक व्यक्ति जा रहा होता है। काली इसे भी मार देती है और काली उसका सर लेके पूरे गांव में घूमती रहती है और गांव में रात को कोई भी निकलता है। अब जब अगले दिन लोग उस आदमी का आधा शरीर देखते हैं तो बस सब यही कह रहे होते हैं कि हम सबको सतर्क रहना चाहिए। और सबको बहुत डर भी लग रहा होता है, क्योंकि काली आत्मा रात को ही आती है और जो भी दिखता है उसको मार के खा जाती है। अब रात को रीना और रमेश अपने घर में होते हैं और खिड़की से देखते हैं कि काली आत्मा जा रही है और अपने शिकार को खोज रही है। और दोनों बहुत ही घबराए हुए होते हैं और ये ही बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं आगे इस गांव का क्या होगा। अब अगले दिन गांव के ये ही 2 लड़के बातें कर रहे होते हैं और दोनों बहुत घबराए हुए होते हैं और दोनों फिर से कह रहे होते हैं कि अब सब मारे जाएंगे और दोनों को ही डर लगा हुआ है। अब रात हो जाती है और ये चुड़ैल फिर से आती है और गांव में अपने शिकार की ओर देख रही होती है। अब इसको एक घर दिखाई पड़ता है और ये चुड़ैल इस गांव के अंदर घुस जाती है और अंदर राजू होता है और काली राजू का सर ले जाती है। अब अगले दिन राजू का आधा शरीर पड़ा हुआ है और उसका दोस्त साकेत बहुत ही डरा हुआ है कि अब ये चुड़ैल घर के अंदर घुस के मारने लगी है। और साकेत अपने घर जा रहा होता है और ये ही सोचता है कि कैसे हमें इस चुड़ैल को भगाना चाहिए, लेकिन साकेत को कोई भी आइडिया नहीं सूझ रहा है। और रात को रमेश और रानी भी डरे हुए हैं और ये लोग भी यही बातें कर रहे होते हैं कि हमें अब सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये चुड़ैल पहले तो बाहर तक ही सीमित थी, अब घर के अंदर आने लगी है। और काली आत्मा गांव के बाहर घूम रही है और काली आत्मा का सर भी अलग है और बहुत ही डरावनी लग रही है। और गांव में एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है और इस आत्मा को एक बिल्ली दिखाई देती है और ये आत्मा इस बिल्ली को मार के इसका सर अपने साथ ले जाती है। अब अगले दिन गांव का एक व्यक्ति गुजर रहा होता है और देखता है कि बिल्ली को भी मार दिया गया है और ये आदमी तुरंत भागता है अपने घर की। अब उसी दिन सब लोग सरपंच के घर में होते हैं और सब बोलते हैं कि हमें उस आत्मा का कुछ करना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि इस गांव में घर के अलावा कुछ नहीं होगा, सारे लोग मार दिए जाएंगे। इस गांव के सरपंच भी ये बोल रहा होता है कि कैसे हम इस काली आत्मा से छुटकारा पाए, लेकिन सब डरे हुए होते हैं और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। सरपंच भी बहुत डरा हुआ है, क्योंकि सबको अपनी जान बचानी है। अब एक आदमी बोलता है कि क्यों ना हम कोई साधु से सलाह मशवरा ले। तो सब ये ही बोलते हैं कि पिछले साल भी हमने साधु की मदद ली थी, लेकिन काली आत्मा ने उस साधु को ही मार दिया था। और सब ये ही बोलते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, और सब चले जाते हैं। और रात को आत्मा फिर से आती है और गांव की ओर निकलती है और देखती है 2 बच्चे वही खेल रहे होते हैं और आत्मा इन दोनों बच्चों के पास जाती है और तभी इनके माता पिता आ जाते हैं और बोलते हैं
देखिए ये मेरे बच्चे हैं, इनको मत मारिए, आप मुझे मार दीजिए। लेकिन आत्मा नहीं मानती है और तभी पीछे से गांव वाले भी आ जाते हैं और सब यही बोलते हैं कि आप इन बच्चों को छोड़ दीजिए और हमें अपने साथ ले जाइए। अब काली आत्मा इन बच्चों को जब देखती है तो उसे भी बहुत अपने किए पे पछतावा हो रहा होता है और आत्मा गांव वालों से बोलती है, देखो मुझे तुम सब माफ कर देना, मैं इन बच्चों को नहीं अपने साथ ले जाऊंगी। अब मैं इस गांव को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, तुम सब आजाद हो। और काली आत्मा हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और गांव वाले बहुत ही खुश होते हैं।